उदयमान सूर्य की आराधना के साथ लोक आस्था का महापर्व जो है इसकी समापन जो है आज हो चुकी है और यहाँ हम आपको बता दें कि पूरे कोयलांचल में इसकी धूम देखने को मिली और तमाम लोग श्रद्धा और भक्ति में लीन नजर आए। सुबह के 4 बजे से ही यहाँ पर लोगों का जुटान जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। धनबाद का राजेंद्र सरोवर है बेकार बांध का इलाका ये, जहाँ पर लोक आस्था का जो सैलाब है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। लोगों का हुजूम और लोगों की जो श्रद्धा है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आज के इस लोक आस्था के महापर्व में धनबाद के बेकार बांध में आम से लेकर ख़ास लोगों ने शिरकत की और सभी ने जो आस्था की जो ये परंपरा है उसको आगे निभाने की कस्में खाई हैं। जी हाँ, आगे हम आपको बात करवाते हैं धनबाद विधायक राज सिन्हा और ये अशोक पाल हैं उनसे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज का ये जो पर्व रहा ये कैसा रहा और क्या कुछ वो संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि कल भी वो यहाँ पर आए थे और तमाम श्रद्धालुओं के बीच दूध और जो पूजन सामग्री है उसका वितरण कर रहे थे ये सभी लोग। आज प्रसाद के लिए सभी यहाँ पर आए हैं। बताइए क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसा रहा ये लोक आस्था का महापर्व? बहुत अच्छा से, बहुत बढ़िया से यह लोक आस्था का महापर्व जो हम लोग मनाते हैं छठ, और ये चैती छठ कम पहले होता था लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का रुझान, लोगों का प्रेम और लोगों का आस्था चैती छठ में भी उसी प्रकार से धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और बहुत ही बेहतरीन, बहुत जितनी इस पर्व की तारीफ़ की जाए, क्योंकि पूर्ण रूप से ये एक जीवन शैली को सुधारने का ये पर्व है। एक तो हम भगवान उगते अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं और उगते सूर्य को भी करते हैं। और यह सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन में कभी निराशा आए तो आदमी को हारना नहीं चाहिए। हमेशा जिस प्रकार से छठ व्रती इतना लंबा समय तक पूरी अनुशासन में रह करके निर्जला व्रत करती हैं और करती हैं, अपने धैर्य नहीं खोती हैं और जिस प्रकार से स्वच्छता पर विशेष जोर रहता है इस पर्व के अंदर, घर के अंदर और घर के बाहर हर आदमी अपना अपना घर के बाहर भी सफाई करता है। तो यह संदेश है कि हमको पूरे अनुशासन से जीवन शैली अपनाना है, स्वच्छता को अपनाना है, धैर्य नहीं खोना है। अगर हमारे जीवन में कहीं कष्ट आता है तो अगला पल वो अच्छा भी होगा। उगते सूर्य को हम करते हैं तो यह है कि हम उगते सूर्य को भी करेंगे। तो ये संदेश हमारा है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं घाट पर भाईचारा, आपसी सामंजस्य, सामाजिक समरसता, कोई यहाँ बड़ा छोटा ऊंच नीच नहीं है। सब लोग एक साथ सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। हम लोग मांग के लोगों से प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद दीजिए। कोई मन के सारे भेदभाव मैल सब कुछ मिट जाता है इस पर्व में, इसलिए यह महान पर्व है। सर, चूँकि ये जो पर्व है ये कहीं ना कहीं जल स्रोत को संरक्षित करने का भी पर्व माना जाता है, तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते धनबाद के जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए आपके क्या पहल रहेंगे? नहीं, कई एक तालाब धनबाद में है, अभी भी है, जो हम लोगों ने उसको लग भिड़ करके अनुशंसा करके जैसे भी हो DMFT से जैसे भी हो, जैसे बेकार बांध का एक तालाब आपका है, बहुत बड़ा तालाब है, लेकिन जो पंपू तालाब जो है वो सूखने के करीब है और अतिक्रमित भी हो रहा है। उसके लिए भी हम लोगों ने ये काफ़ी प्रयास करके उसका भी बजट वगैरह पास हुआ है और जल्द ही उसका DPR भी होगा। तो इस प्रकार से कई एक तालाब ऐसे हैं जो या तो सूख गए हैं या अतिक्रमित कर लिए हैं, वहाँ बिल्डिंग बन गए। तो निश्चित रूप से सब लोग को उसमें ध्यान देना होगा और जल का जीवन में जो महत्व है वह भी इस छठ पर्व में दिखाई पड़ता है। बताइए कहाँ से आई हैं? यही हीरापुर से। घर पर छठ हुआ है या किसी और के? नहीं, मेरे घर पे ही हुआ है। किसने छठ किया है आपके यहाँ? मेरी बड़ी गोतनी। हाँ। कैसा अनुभव रहा पूरे छठ पर्व का? अब जो है समाप्ति हो रही है। अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। इंतजार रहता है छठ का हर साल, अच्छा लगा। कितने समय से छठ होता आ रहा है? नहीं, ये चैती छठ पहली बार है। कैसा अनुभव रहा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा पहली बार छठ हुआ घर पर? चैती छठ है। चैती छठ पहला बार हुआ, मेरी जेठानी की है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम लोग पहला बार बेकार तालाब आए हैं। हाँ, कैसा व्यवस्था लगा? बहुत अच्छा व्यवस्था है, जगह भी ठीक था। पहली बार आई हूँ यहाँ बेकार बांध, बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत अच्छी व्यवस्था की है। छठ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोग का धार्मिक पर्व है, बहुत ही अच्छा हम लोग का बिहारी
क्या पता, भगवान के लाख लाख धन्यवाद। चाहिए कैसा है छठ पर्व? बहुत अच्छा, बहुत महान। छठी मैया के बारे में अगर कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? अब उनका गुणगान क्या करें, उनका तो पूरा विश्व जानता है, पूरा इंडिया जानता है, बिहार जानता है, झारखंड जानता है कि उनका। आपके घर पर छठ हुआ है या किसी और के? नहीं, बगल में हुआ है, बगल में मेरे की है। तो हाँ ऐसा लगता है कि बगल में हुआ है या फिर घर में ही हो रहा है? हाँ हाँ, एकदम अच्छा लगता है। 4 दिन से उत्साह उमंग अच्छा लगता है। कितने साल से छठ करती आ रही है? कार्तिक वाला छठ तो हो गया 8-9 साल, ये वाला तीसरा साल है मेरा। ये वाला छठ जो है काफी कठिन माना जाता है, चैती छठ। कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। लोग कहते हैं कि 36 घंटे व्रत में रहते, शक्ति कहाँ से मिलती है, ये बताइए। ऊपर वाले भगवान देते हैं शक्ति। छठी मैया की महिमा के बारे में अगर कहें, क्या कहना चाहिए? उनका महिमा अपार है, उनका महिमा का बखान नहीं कर सकते हैं, बहुत अपार है उनका महिमा। आज उनके कृपा से हम सब कुछ है। कि छठ मैया का आशीर्वाद है कि 36 घंटा से निर्जला है, लेकिन फिर भी देखिए कितना एनर्जी फुल है लोग। तो बिल्कुल हमने आपको दिखाया कि तमाम लोग जो हैं ये छठ को लेकर के इनकी क्या श्रद्धा है, क्या भक्ति है। यहाँ पर जो छठ व्रती रही वो कहीं ना कहीं भावुक नजर आई और काफ़ी यहाँ पर अच्छा लोगों को महसूस हो रहा है। और भी कुछ लोग हैं, भी कवर कीजिए। बताइए कहाँ से आए आप? हम लोग ISM से आए हैं, खासकर ये छठ देखने। देखिए जो ठंडा वाला छठ होता है वो तो बहुत प्रसिद्ध है, सब देखते हैं। तो ये छठ तो बहुत कम लोग करते हैं, तो मैं और मेरे सारे मित्रों ने हमने ऐसा सोचा कि ये छठ तो हम लोग ज़रूर जाना चाहिए। तो सुबह उठ के हम लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही मतलब छठ। बेसिकली आप लोग बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं जमशेदपुर से हूँ, वो बोकारो से है, ये रांची से है और वो हमारे मित्र हजारीबाग से। तो हम सब झारखंडी है, लेकिन छठ एक ऐसा पूजा है जो दिल से मतलब एक कनेक्ट फील होता है। तो इसलिए आइए, आ सकते हैं आप सब भी। तो बिल्कुल ये देखिए कि धनबाद के IIT ISM से भी कुछ छात्र जो हैं ये छठ घाट का जो नज़ारा है वो देखने के लिए आए हैं और छठी मैया जो है ये इनके जो आराध्य हैं उनके दर्शन पाने के लिए और साथ ही साथ आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। भले ही अपने अपने घरों से दूर हो, लेकिन ये जो ठेकुआ का प्रसाद है ना, ये कहीं ना कहीं लोगों को खींच ले आता है छठ घाट पे और इंतज़ार की घड़ी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और ये छात्र जो हैं ये सभी जमशेदपुर के हैं और कोई बोकारो से हैं। तो देखा जाए तो ये झारखंड बिहार के ही लोग हैं, जो कि छठ का जो श्रद्धा होता है लोगों में काफ़ी अलग माना जाता है। PhD स्कॉलर्स हैं, हम सब PhD स्कॉलर्स हैं। मैं तो जमशेदपुर से हूँ और हम लोग बस लास्ट में एक साथ यही कहेंगे, जय बोलिए, जय छठी मैया। जय छठी मैया, जय छठी मैया। शुक्रिया मैम। बारामुड़ी नहीं, इस साल तो नहीं कर पाए हम लोग, लेकिन इसी घूमने के लिए आए हैं। तो ही खराब लग रहा था घर में, तो देखने के लिए आ गए। छठ पर मान लीजिए कि बिहारी के लिए, चाहे झारखंड हो, यूपी हो, जितने लोग के लिए बहुत बड़ा पर्व है। कोई पर्व इससे बड़ा है हमारे लिए। सुबह उठते ही मतलब मान लीजिए कि पूजा करना, मतलब कि अब जब उठिएगा ना तो मन करता है कि हम कहीं जाए, अरे क्या हो रहा है, मेरे घर में नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, घर में हो रहा है, तो अजीब लगता है। हाँ, बगल में हो रहा था तो उन्हीं की चक्कर में आए हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये हमने आपको सुनाई तमाम लोगों की बातें, किस तरह से लोग जो हैं इस लोक आस्था के महापर्व में धनबाद के राजेंद्र सरोवर में उन्होंने श्रद्धा की जो भेंट है वो चढ़ाई भगवान को और साथ ही साथ दूध और जो फल है उसको अर्पित करके भगवान भास्कर की आराधना की। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर आए लोगों ने काफ़ी सराहना की है यहाँ की व्यवस्थाओं की। साथ ही साथ पूरे यहाँ के वातावरण में आपको एक अलग ही अनुभव देखने को मिल रहा होगा और साथ ही साथ धनबाद जिला प्रशासन की ओर से भी तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता कर दिए गए थे। आगे की तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर पुलिस बल भी सुबह से ही तैनात थे और सभी की सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की गई। साथ ही साथ यहाँ पर तमाम धनबाद वासी जो हैं वो यहाँ पर आए और उनका जुटान हुआ और लोक आस्था के इस महापर्व में भगवान भास्कर की सभी ने मिलजुल कर आराधना की और साथ ही साथ जाति, धर्म और हर वो बंधन, ऊंच नीच, हर तरह की जो भेदभाव है उसे भुलाकर एक तालाब में एक साथ सभी ने उस एक
देवता भगवान सूर्य को जो है उन्होंने उनकी पूजा की और जिस तरह से भगवान सूर्य जो है भगवान भास्कर वो एक ही है लेकिन पूरी दुनिया में रोशनी फैलाते हैं, ठीक उसी तरह इस एक तालाब में लोगों ने भगवान भास्कर की आराधना की और एकता की मन्नत मांगी है और साथ ही साथ इस पूरे समाज में जो सुख समृद्धि है सभी की कामना की है। साथ ही साथ कुछ छठ व्रती भी हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने बताया कि छठी मैया और भगवान भास्कर की क्या कुछ महिमा होती है। और इसके अलावा धनबाद विधायक राज सिन्हा ने भी यहाँ पर मौजूद होकर तमाम जो श्रद्धालु रहे उन सभी के उत्साहवर्धन और साथ ही साथ भगवान भास्कर की आराधना की, जो कि कल से ही यहाँ पर लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो धनबाद के बेकार बांध राजेंद्र सरोवर में आस्था का जो सैलाब रहा वो काफी खास रहा और इसके साथ ही साथ आम से लेकर खास लोग सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।